नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के द्वारा बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने के आरोपों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अंग्रेजों वाली फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। कभी इस राज्य में तो कभी इस राज्य में कहां आरक्षण खत्म हुआ, यह बताना चाहिए। कांग्रेस का भोपाल जैसा हाल पूरे एमपी में होगा। राज्य और बता देते वो। दरअसल ये दिग्विजय सिंह की एक टैक्टिस है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो। और ऐसे ही उन्होंने खरगोन के दंगों में कहीं की मस्जिद कहीं लगा दी थी, मस्जिद पर झंडा फहराते हुए कोई और दिखा दिया था। भोपाल के पुल को पाकिस्तान का पुल, एक रेलवे का पुल लगा दिया था। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अब ये कैसे जातियों में बांटे और कैसे, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां आरक्षण समाप्त कर दिया है, इस राज्य में कर दिया, वो राज्य में कर दिया, और भ्रम फैला के थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। भोपाल जैसी स्थिति होगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश। आरक्षण खत्म करने को लेकर भ्रम फैला रही कांग्रेस का हाल पूरे एमपी में भोपाल जैसा होगा। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, वार पलटवार के सिलसिले और इन सब के बीच डॉक्टर मिश्रा न सिर्फ पलटवार कर रहे हैं बल्कि वो लगातार मिसालें भी दे रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, दिग्विजय के उस ट्वीट पर एक पत्रकार ने भी बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है कि बिल्कुल करना चाहिए, पर शुरुआत राघवगढ़ से क्यों नहीं। शरद। बिल्कुल, ये वार पलटवार ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हों। इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस में अगर कोई एक प्रमुख चेहरा जो रहता है सत्ता पक्ष के लिए पलटवार करने के, तो वो एक दिग्विजय सिंह है। और दिग्विजय सिंह भी कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते जिसमें वो सवाल खड़े कर सकें और विपक्ष की भूमिका में खुद को सबसे सक्रिय के तौर पर स्थापित कर सकें। यही वजह है कि उनके ट्वीट हम देखते रहते हैं कि छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े विषय तक आते हैं। और एक ऐसा ही ट्वीट उन्होंने और किया, हालांकि एक यूट्यूब लिंक उन्होंने उस अपने ट्वीट के साथ में पेश की है। वो भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं जो कुछ उसको लेकर कह रहे हैं, आरक्षण को लेकर। उस पर जो पलटवार है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका हश्र भी भोपाल जैसा ही होगा। हालांकि भोपाल से संदर्भ उनका हो सकता है कि इस बात से लेकर भी हो कि दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव हार गए थे पिछला बार जब लड़ा था उन्होंने लोकसभा का, और आरक्षण को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो आरोप कांग्रेस लगाती है कि खत्म हो जाएगा, तो बताएं कि आखिरकार कहाँ पर ये खत्म हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं मुद्दा आरक्षण का है, और वार पलटवार में दोनों प्रमुख नेता दोनों तरफ के दिग्विजय सिंह और नरोत्तम मिश्रा आमने सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने है। और एक बात और भी है शरद की, जब ये बातें निकल कर आई कि दिग्विजय रेस में है, बाद में वो घटनाक्रम कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में है, बाद में वो घटनाक्रम थोड़ा पलट भी गया, तब मेरा ख्याल है कि मिश्रा साहब ने ये कहा था कि वो तो चाहते हैं कि उन्हें ये मौका मिले ताकि दिग्विजय सिंह पर हमलावर होकर बंटाधार जैसी स्थिति फिर बने। शरद। बिल्कुल सही कहा है आपने। और फिर देखिए, जब अगर बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। वो दिग्विजय सिंह जो ये कहते हों कि वो जहां जाते हैं वहां कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, वही दिग्विजय सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शामिल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि फिर कांग्रेस का बंटाढार हो ही जाएगा, जो खुद वो स्वीकार एक बार कर चुके हैं अगर वो ऐसा पहले मानते थे। हालांकि बाद में हो सकता है कि उनके विचार बदले हों। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है राजनीति में कि दिग्विजय सिंह कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते। एक बात ये भी उठी जो आप विपक्ष के सत्ता पक्ष के बारे में कह रहे हैं कि इस बार दरअसल चाणक्य को भी मात दे दी कमलनाथ की ओर से, क्योंकि चाणक्य जैसी रेस में आए, कांग्रेस के चाणक्य के बारे में कह रहा हूँ कि वो रेस में आए तो उन्होंने इनका गेम बिगाड़ने के लिए एक और गेम चल दिया। तो ऐसे जो आरोप प्रत्यारोप है, अंदरूनी गेम का ही खेल चल रहा है। शरद, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, आप लगातार बने रहें। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी संदर्भ निकला तो रजनीश अग्रवाल साहब से भी चर्चा जब हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं और सौभाग्य होगा कि उनके हाथ में कांग्रेस की कमान जाए। बहरहाल अग्रवाल साहब, एक विषय आया आरक्षण को लेकर और ये कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी हैं बीजेपी, और डॉक्टर मिश्रा ने उस पर पलटवार भी किया है। जी प्लीज अग्रवाल साहब। कि दिग्विजय सिंह जी जातियों में लड़ाई कराना चाहते हैं, उपद्रव फैलाना चाहते हैं। और ये तथ्य ये है कि मोदी सरकार जब पहली बार बनी है तो संविधान संशोधन करके
10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। संविधान संशोधन हुआ और राज्यों की सरकार ने भी किया, क्योंकि संविधान संशोधन होता है तो एक निश्चित प्रतिशत में राज्यों की सरकारों को भी प्रस्ताव विधानसभा में पारित करना होता है। हाँ। दिग्विजय सिंह जी केवल भ्रम फैलाना चाहते हैं, जातियों को जातियों से लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दाल गल नहीं रही। दिग्विजय सिंह जी उनकी पार्टी में अप्रासंगिक हो चुके हैं। पहले ये लोगों में भ्रम था कि दिग्विजय सिंह जी एक परिवार के बहुत खास हैं, क्योंकि उनको लगातार ये बताया जाता रहा कि राहुल गांधी जी के गुरु यही हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया, कमलनाथ जी ने भी अपनी राजनीतिक चाल चली, दाव पेंच चला और दिग्विजय सिंह जी की फाइल निपटा दी। तो अब दिग्विजय सिंह जी खुरापात करने पर फिर आमादा हो गए हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की ये खुरापात करतूत जनता में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती है। जी, अजय सिंह यादव साहब जुड़े हुए, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अजय सिंह यादव साहब, बात यह आई कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, अब जवाब यह आ रहा है बीजेपी की तरफ से कि यह खुराफात है जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी की मूल संस्था आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी ने 2015 में बिहार चुनाव के समय कहा था कि देश में आरक्षण की पुनः समीक्षा होना चाहिए। ये उनका ऑफिशियल बयान था, उसमें कहीं कोई भ्रम की या किसी दो मत की बात नहीं है। बिहार चुनाव हार गए तो आप समीक्षा नहीं कर पाए और दोबारा वही अपना राग अलापने लगे। असल में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की विरोधी है। और दूर क्यों जाते हैं, मध्य प्रदेश में 70 सालों से भाजपा की सरकार मिलने दे रही है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से पिछड़े दलित आदिवासी। ठीक यादव साहब, थोड़ा जुड़ने में भी आपको देरी हुई थी, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।